everyone, my name is Rupali. I'm working as a training officer. So welcome or welcome back to my another video. So last video में मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स एड्रेस किए थे आप सभी के रिगार्डिंग एमपी ITITO रिक्रूटमेंट 2026। इस वीडियो में मैं उन कमेंट्स के आगे मैं एड्रेस करूंगी और भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट है आरुष चौधरी 5667 का। मैम मेरा नाम 10th की मार्कशीट में विदाउट सरनेम और 12th की मार्कशीट में सरनेम है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं और ऐसा करके एक एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा साहू जी का। मैम मेरा ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट एमपी का 2019 का है डिजिटल, तो उसे फिर से बनवाना होगा क्या 2026 का? जी हाँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप रीसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल के लगभग रहती है। अगर आप उसको रिन्यू करा लेते हैं तो आपके लिए ही बेटर रहेगा वो। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं हम, है मयंक MYNK35 का। सिटी प्रेफ़रेंस कैसे हो, कब चुनते हैं? सिटी प्रेफ़रेंस का मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसमें सिटी प्रेफ़रेंस माँगी गई थी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, लेकिन जो 2024 में वैकेंसी आई थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम पे सिटी प्रेफ़रेंस नहीं माँगी गई थी, सबको रैंडमली पोस्टिंग मिली थी। इस बार कैसा होता है, कोई किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है इस बार भी रैंडमली पोस्टिंग मिले, सिटी प्रेफ़रेंस ना माँगी जाए। सो इस चीज़ में मैं ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट कमेंट है रत्नेश चंदेल P9R का। हेलो मैम, मेरी डिग्री और ग्रेजुएशन मार्कशीट में मिडल नेम मिसिंग है, प्रॉब्लम होगी या एफिडेविट से काम चल जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है कि मिडल नेम मिसिंग है, आप इस चीज़ को एक एफिडेविट के थ्रू कवर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट कमेंट है फ्रॉम अनुश्री यादव 9696। दीदी अगर बाहर कहीं पोस्टिंग होती है लाइक इंदौर, भोपाल, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है क्या? बता दीजिए। अगर हम वर्कलोड की बात करें तो जितने भी लाइक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जो भी डिविजन्स हैं, वहाँ की आईटीआई प्लस नोडल की आईटीआई में कंपैरेटिवली थोड़ा-सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि वहीं से सारे ब्लॉक आईटीआईज़ और सारे जो डायरेक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, सारा वहाँ से जाता है ब्लॉक लेवल को। तो नेक्स्ट कमेंट है संध्या चंद्रवंशी 1904 का। हेलो मैम, नाइस इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रिप्लाई रिजल्ट आने के कितने दिनों बाद टीवी का इंटीमेशन आता है? ये चीज़ मैंने पहले भी कवर की है। रिजल्ट आने के अप्रॉक्सीमेटली 1 टू 1.5 मंथ के बीच में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका इंटीमेशन आ सकता है आप सभी को। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम शालिनी सिंह। मेरी वेटिंग 1 है, आगे क्या होगा? अगर आपकी वेटिंग 1 है तो आप के वेटिंग क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप पेशेंस रखिए, हो सकता है आपकी वेटिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल ट्रेड्स से एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और उनका मल्टीपल ट्रेड्स में सिलेक्शन हो जाता है। वो मल्टीपल ट्रेड्स, एक से ज़्यादा ट्रेड तो आप कर नहीं सकते, वो ऑब्वियसली एक ही ट्रेड लेंगे। तो वो जब वो ट्रेड एक ले लेते तो बाकी, जैसे सपोज़ 4 पे सिलेक्शन हुआ, तो एक ट्रेड को ऑप्ट करने के बाद जो 3 ट्रेड बच जाते हैं, उसमें जो वो सीट है वो तो वेकेंट हो जाती है, तो वहाँ से वो वेटिंग वाला ऑटोमैटिकली मेरिट में आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम जयप्रकाश। मैम प्रोविज़नल डिग्री चल जाएगी या नहीं? मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का इंडेक्स है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन्ड है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपको ओरिजिनल डिग्री लगेगा, वहाँ पे प्रोविज़नल डिग्री कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप प्रोविज़नल के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, ओरिजिनल डिग्री ही लेके जाइएगा। भले ही आप प्रोविज़नल साथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनल डिग्री ही दिखाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपकी नहीं बनी है तो अभी भी टाइम है, आप निकलवा लीजिए डिग्री को। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम माइंड मैटर्स। मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस कौन सी वेबसाइट में आता है, उस वेबसाइट का नाम या लिंक बता सकते हैं क्या? ये चीज़ मैंने बताई है, mpskills.gov.in पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑर्डर या अपडेट आएगा, आप उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम MANK3 अग्रवाल। जय श्री महाकाल। मैम मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सभी कैंडिडेट्स को समझाइए कि एक से ज़्यादा पेपर में जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक पोस्ट में वेरिफिकेशन कराएं, बाकी पोस्ट सरेंडर करें, ताकि ये कमेंट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मयंक, आई थिंक मयंक अग्रवाल है ये। कभी भी एक ट्रेड से ज़्यादा पे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। सपोज़ एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 4 ट्रेड्स में, तो जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो उसको पहले ही एक फॉर्म में अपना कन्फर्मेशन देना होता है कि मैं सिर्फ़ इस ट्रेड को ऑप्ट कर रहा हूँ, बाकी सभी
कि मैं सीट जो है वो छोड़ रहा हूँ, ऐसा एक उसको कन्फर्मेशन देना होता है। तो वो डीबी जो है वो सिर्फ़ एक ट्रेड के लिए ही कराता है और एक ही ट्रेड ऑप्ट करता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, बाकी के जो सीट्स हैं वो वेकेंट अपने आप हो जाती हैं। सो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम योगेश परते 20। मैम रोज़गार पंजीयन फॉर्म भरने के डेट का ही चाहिए होगा क्या? जी हाँ, रोज़गार पंजीयन जो है वो इवन आपने जब एग्ज़ाम फ़ॉर्म फिल किया था, उसके पहले का ही होना चाहिए और वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि रोज़गार पंजीयन आपके एग्ज़ाम फ़ॉर्म फिल करने के डेट के पहले का हो। सो नेक्स्ट कमेंट है अभिनव साहू जेपीबी का, पटवारी से आईटीआई टीओ बनना चाहिए या नहीं? बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा है, 12 साल की जॉब है। सो ये जो कमेंट है ये तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है मुझसे क्योंकि मैंने भी पटवारी की जॉब छोड़ी थी। आपको काफ़ी टाइम हो गया है, 12 साल, मुझे 1.5 ईयर्स ही हुआ था। बट मैं इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है क्योंकि दोनों ही जो जॉब्स हैं उनका बिल्कुल अलग वर्किंग कल्चर है, सब कुछ अलग है। पटवारी की जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ग्लैमरस है और मतलब बहुत सारे लोग आपके आगे-पीछे होते हैं। बट जो टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब होती है वो एक शांति वाली जॉब होती है। लाइक आपको सिर्फ़ बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को सिखाना है, उनका प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। सो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। अगर आपका पैशन थोड़ा-सा भी टीचिंग का है, कुछ आगे आप करना चाहते हैं टीचिंग की फ़ील्ड में, तो आप ये जॉब जॉइन कर सकते हैं। बाकी एक बेसिक जो ग्रेड पे वगैरह का डिफ़रेंस होता है वो है पटवारी में थोड़ा कम ग्रेड पे है, टीओ में थोड़ा ज़्यादा ग्रेड पे है। बाकी जो ऑफ़िस वर्किंग आवर्स हैं वो भी थोड़े अलग हैं। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का वर्किंग कल्चर पसंद है। नेक्स्ट कमेंट है TNDW 9HS का, बेस्ट ट्रेड कौन-सी है मैम जिसमें वर्कलोड कम हो और अच्छा हो? मेरे 4 ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है, फिटर, वेल्डर, डीज़ल मैकेनिक, मैथ्स, ड्राइंग, किस ट्रेड को लूँ? सो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, आपने 4-4 ट्रेड्स में सिलेक्शन लिया है एंड बिलीव मी ये बड़ी बात है, क्योंकि भले ही हमें लगता है कि बहुत आसान है, ये है, लेकिन सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टफ होता है 4-4 ट्रेड में सिलेक्शन लेना। सो सबसे पहले मैं आंसर करना चाहूँगी जिसमें वर्कलोड कम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ट्रेड्स में वर्कलोड होता है, बट यहाँ पे जो सबसे अच्छा है मैथ्स एंड ड्राइंग। आप मैथ्स एंड ड्राइंग को ऑप्ट कर सकते हैं। ये जो है वो सारे ट्रेड्स में कॉमन होता है। सो मेरे हिसाब से मैथ्स एंड ड्राइंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी सेकंड प्रेफ़रेंस अगर हम देखें तो आप फिटर को दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रेफ़रेंस आप डीज़ल मैकेनिक को दे सकते हैं। बाकी ट्रेड्स तो चारों ही काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आपने प्रेफ़रेंस की बात की है तो मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स एंड ड्राइंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके और भी अगर कुछ कमेंट्स हैं जो मैं एड्रेस नहीं कर पाई हूँ, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस, मैं धीरे-धीरे करके सारे कमेंट्स एड्रेस करूँगी और इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।